ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि हमें सभी जीव जंतु के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। करुणा का विकास करो। महाभारत में लिखा है कि अपने चारों ओर रहने वाले जीवों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम प्रदर्शित करना ही सर्वोच्च धार्मिक साधना है। युधिष्ठिर अपने प्रिय कुत्ते को मर्त्यलोक में छोड़कर स्वर्ग जाने के इच्छुक नहीं थे। वे चरित्र की इस अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सदाचार परायणता के एक उदाहरण बन गए। यद्यपि वह उनका कुत्ता नहीं था, तो भी युधिष्ठिर उसे छोड़कर अकेले स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए। यह घटना उनकी सहानुभूति, करुणा एवं पर दुख कातरता दर्शाती है। उनकी करुणा ने ही उन्हें महापुरुष बना दिया। हम परम करुणामय ईश्वर से सदैव अपने ऊपर दया करने, कृपा करने तथा रक्षा करने की विनती करते हैं, परंतु क्या हम इस विषय में सचेत हैं कि हमें उन्हीं ईश्वर की संतानों, अपने आसपास के समस्त प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए? यदि हम उनकी परवाह नहीं करते तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी प्रार्थना निकृष्ट और स्वार्थपूर्ण है? क्या यह वर्ष में एक बार गाय की पूजा करके पुण्य अर्जित करने और बाकी दिन उसकी उपेक्षा करने की समान नहीं है? दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा है कि पशुओं के प्रति क्रूरता दिखाने वाले लोग कभी सज्जन नहीं हो सकते। यह दिखाने के लिए असंख्य उदाहरण विद्यमान हैं कि पशु अपने प्रति किए गए किसी सदाचार को ना तो कभी भूलते हैं और ना ही कभी अपने हितकारकों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं। एक बार गोवा के एक बाजार के मार्ग में एक उन्मत्त हाथी सर्वनाश कर रहा था और अपने सामने आने वाली सभी चीजों को नष्ट कर रहा था। मार्ग में उसे एक बच्चा मिला। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर बिना कोई क्षति पहुंचाए एक दुकान के बरामदे में रख दिया और पुनः विनाश का कहर ढाने लगा। कई वर्षों पूर्व उस हाथी के सड़क पर निकलने पर उस बच्चे की मां उसे कुछ न कुछ खिलाया करती थी। अपनी पागलपन की अवस्था में भी हाथी वह उपकार नहीं भूल सका था। चित्रकूट में प्योष्णी नदी के तट पर एक अन्य घटना घटी थी। एक बालक फिसलकर नदी में गिर गया और धारा में बहने लगा। बालक की मां उसे गिरते देखकर सहायता के लिए चिल्ला रही थी। सहसा उसने किसी के नदी में कूदने की आवाज सुनी और वह उसी दिशा में देखने लगी। एक बड़ा बंदर नदी में कूद पड़ा था। उसने बच्चे को उठाकर उसकी मां के पास रखा और तत्काल गायब हो गया। ऐसी कई घटनाएं सुनने में आती हैं जिनमें पिछले विश्व युद्ध के दौरान कुत्तों ने सैनिकों की कई प्रकार से सहायता की थी। बेल्जियम के पुलिस के एक कुत्ते ने एक वर्ष की अवधि में 2000 लोगों की जानें बचाकर चमत्कार किया था। यहाँ तक कि मूक पशु भी निश्चित रूप से प्रेम को समझते हुए उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना अनुचित है, परंतु स्वार्थी लोग अपनी सहायता कर चुके पशुओं के प्रति भी कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इंग्लैंड में पशुओं के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले पर जुर्माना लगाया जाता है। यद्यपि इंग्लैंड की जनसंख्या हमारे देश की अपेक्षा 10 गुनी कम है, तो भी वहां 63 चिड़ियाघर, 79 पशु चिकित्सालय और 180 पशु कल्याण केंद्र हैं। वहां ऐसे अनेक चिड़ियाघर हैं जो सरकार से किसी भी तरह का अनुदान पाए बिना ही चलाए जाते हैं। बीमार पशुओं की चिकित्सा के लिए वहां सचल चिकित्सालय हैं। ऐसी सूचना है कि इंग्लैंड के प्रति वर्ष लगभग 2,90,000 पशुओं की चिकित्सा की जाती है। वस्तुतः यूरोप वासियों का प्रकृति प्रेम अनुकरणीय है। गौतम बुद्ध ने कहा था, पृथ्वी पर जन्मा हर प्राणी सुख चाहता है, सबके प्रति दया करो। दया के बिना धर्म नहीं होता कहकर बसवन्ना ने लोगों से दयालु और सहानुभूतिशील बनने का आह्वान किया था। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।